50 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक तथा 17 कांस्य पदक जीते। हटने पर मजबूर करने की इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए 8 सिख बटालियन को बैटल ऑनर टाइगर हिल और थिएटर ऑनर कारगिल से सम्मानित किया गया। धन्य हुई कश्मीर धरा थी जिनके बलिदानों से, था गगन गुंजार उठा था जिनके यश गानों से। करगिल के कड़कड़ में व्यापी जिसकी लाली थी, समर भूमि में लहराई शान से सिख रेजिमेंट की ध्वजा निराली थी। सिख रेजिमेंट महाराजा रणजीत सिंह के सैनिकों से सन 1846 ईस्वी में खड़ी की गई थी। इस रेजिमेंट की नींव में 10 गुरुओं द्वारा स्थापित की गई उच्च कोटि की शिक्षा व बलिदान की विरासत है। इस रेजिमेंट द्वारा लड़े गए महान युद्ध और सैनिक कार्रवाइयां एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट ने 1940 से 1943 तक बर्मा और इटली के मोर्चों पर अनेक प्रमुख लड़ाइयां लड़ी। इन सभी लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप रेजिमेंट के स्वर्गीय जिम्मेदार नंद सिंह विक्टोरिया क्रॉस को कॉमनवेल्थ देशों के सबसे सम्मानित सैनिकों में शुमार किया जाता है, जिस पर हम सभी को गर्व है। 11 मार्च 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिम्मेदार नंद सिंह, जो उस समय नायक थे, को एक जापानी पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दुश्मनों को मार गिराया और उस पोस्ट पर कब्जा किया। इस अद्भुत वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के उपरांत सन 1947 में कश्मीर ऑपरेशन में उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद जिम्मेदार नंद सिंह ने अपने साहसिक कारनामों से इस बात को चरितार्थ कर दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ ही देर में डिप्टी कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर महोदय मंच पर पधारेंगे। अब माननीय कर्नल सुशील विश्वास, डिप्टी कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर महोदय, परेड की सलामी लेंगे। माननीय डिप्टी कमांडेंट महोदय। सत श्री अकाल साहब। कहानी सन 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई में रची गई थी। सारागढ़ी अफगानिस्तान के समाना रिज पर स्थित एक सिग्नल पोस्ट थी। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस पोस्ट की रक्षा के लिए 36 सिख, जो वर्तमान में 4 सिख के नाम से जानी जाती है, के 22 बहादुर जवान हवलदार ईश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में तैनात थे। सारागढ़ी पोस्ट पर 12 सितंबर 1897 को जब आरकजाई और अफरीदी कबायलियों ने हमला बोला, तब हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने साथियों को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। और इस प्रकार अंतिम गोली अंतिम जवान
लास्ट बेल लास्ट बुलेट के लक्ष्य को चरितार्थ करते हुए 22 बहादुर जवान हवलदार ईश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में सारागढ़ी पोस्ट की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन शहीदों के सम्मान में ब्रिटिश संसद के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इन सभी रणबांकुरों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, जो कि उस समय का भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक था। एक ही लड़ाई में सभी बहादुर सैनिकों को सबसे ऊंचे पदक से सम्मानित किया जाना वास्तव में इतिहास की एक अद्वितीय मिसाल है। सारागढ़ी की लड़ाई संसार की सबसे प्रमुख 8 जुझारू लड़ाइयों के बीच मानी जाती है। फ्रांस ने इसे अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आजादी के उपरांत भी भारतीय सेना द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में सिख रेजिमेंट का अहम योगदान रहा है। विशेषकर रेजिमेंट से किथवा सन 1948, बल्कि और राजा पिकेट 1965, इसके अलावा सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पुंछ, पर्वतरी और सिरामणि की लड़ाइयों में रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर शौर्य प्रदर्शन किया है। सन 1947-1948 के दौरान कश्मीर पर कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला बोला, तब सिख रेजिमेंट की फर्स्ट सिख बटालियन को सर्वप्रथम वहां भेजा गया। उन्होंने बारामूला की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों को पीछे खदेड़ा। इसी लड़ाई में तिथवाल की रक्षा करते हुए फर्स्ट सिख के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डी.आर. राय और जिम्मेदार नंद सिंह विक्टोरिया क्रॉस को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध में लांस नायक करम सिंह को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की करते सदा तबाही, मुश्किल से नहीं घबराते हम हैं संत सिपाही। आला दर्जे के टर्न आउट से सुसज्जित ये सिख सैनिक गर्व से उन्मुक्त सीना इनका आत्मविश्वास दर्शाता। पगड़ी की लालिमा वातावरण में आभा बिखेरती हुई, इनके पगड़ी पर लगा चक्र सूरवीरता का प्रतीक और इनके पैरों में बंधे हुए श्वेत स्पेट इनके हृदय की पवित्रता दर्शा रहे हैं। वीरता हमारी परंपरा का निर्वाह हर कीमत पर करने को प्रतिबद्ध। दुश्मन पर टूट पड़े बन करके महाकाल, हम सिखों की शान है सर पे पगड़ी लाल। वैसे भी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट की सैनिकों की खास पहचान है। सिख खानों पहचानिए जिनके हो ककार, सूरज की लाली जैसा सर पे सोहे दस्तार, आचार जिनके सुंदर हो अच्छा हो गिरफ्तार, संत सिपाही के गुण हो बनी रहे रफ्तार। कुछ ही देर में मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पधारेंगे।
मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर राकेश रैना, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर महोदय परेड की सलामी लेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सत श्री अकाल सर। श्रीमान 195 रगड़ान ब्रेड पर ब्रेड मिशन के लिए आइए। नंबर पट्टार खड़ा रहे बाकी ब्रेड वो जब माननीय मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर राकेश रैना, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर महोदय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से प्राप्त की। तत्पश्चात आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से स्नातक की डिग्री हासिल की और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर 8 जून 1985 को आप 13 सिख बटालियन में कमीशन हुए। महोदय पलटन की प्रारंभिक नियुक्तियों के दौरान इंटेलिजेंस ऑफिसर, क्वार्टर मास्टर, कंपनी कमांडर और सेकंड इन कमांड के तौर पर उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने सेना के महत्वपूर्ण कोर्सों जैसे वाईओस, ओपीटीसी, एटीजीएम, जूनियर कमांड कोर्स, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, सीनियर कमांड कोर्स में उल्लेखनीय ग्रेडिंग के साथ सफलताएं हासिल की हैं। इसके अतिरिक्त महोदय ने इंदौर विश्वविद्यालय से पीजीडीएम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पीजीडीएम इन पब्लिक रिलेशन और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है।
मुख्य अतिथि महोदय ने फरवरी 2004 से फरवरी 2007 तक 13 सिख बटालियन को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। आपने मुख्यालय 67 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बतौर ब्रिगेड कमांडर के तौर पर मार्च 2012 से जुलाई 2013 तक कुशल नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा महोदय ने एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर रुड़की में ग्रुप कमांडर के दायित्वों को बखूबी निर्वहन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त महोदय ने महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों को सुशोभित किया, जिसमें आपने हेडक्वार्टर एमपी रेंज में GSO 3 इंट, हेडक्वार्टर